हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गणेश एकेडमी में स्वागत है। आज हम फिर एक नई कविता हिंदी साहित्य का लेकर आए हैं जिसका नाम है रामचरितमानस। आज इस रामचरितमानस का उत्तरकांड से संबंधित प्रश्नों का लगभग 250 के लगभग प्रश्नों को लेकर आए हैं। इस 250 के लगभग संग्रह को हम 2 भाग में करेंगे। चलिए आज का प्रश्न यहाँ से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, यह MCQ प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है। UGC नेट, TGT, PGT एवं अन्य जितने भी हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षा होंगे सभी के लिए अति उपयोगी प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। आप लोग अवश्य देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट में लिखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1। तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? उत्तरकांड में। प्रश्न संख्या 2। रामचरितमानस में उत्तरकांड के नामकरण का आधार नहीं है। बी ऑप्शन आधार नहीं है, बाकी जो आधार है वो पढ़ते हैं। शिवजी द्वारा पार्वती जी के प्रश्न का उत्तर देना सत्य है। राम रावण युद्ध के बाद की घटनाओं को वर्णन सत्य कथन है। काकभूषुंडी द्वारा गरुड़ जी के प्रश्न का उत्तर देना सत्य कथन। ए, सी और डी सत्य है, बी ऑप्शन गलत है। तीसरा प्रश्न है, रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन का चयन करना है? असत्य कथन का। तो इसका असत्य कथन डी ऑप्शन है। बाकी सत्य कथन पढ़ते हैं। इनमें शैव एवं वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है। सी कथन है। ये दोनों भी सत्य है। इनमें राम के लोक आश्रयी आनंद का चित्रण है, सत्य कथन। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है, यह भी सत्य कथन है। ए, बी और सी सत्य है, डी ऑप्शन गलत है। चौथा प्रश्न है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और अशुभ फलदायिनी कहा। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। पांचवा प्रश्न है, मानस रामचरितमानस का रचना समय क्या है? संवत 1631। रामचरितमानस की भाषा है अवधी। निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य है। आठवां प्रश्न है, रामचरितमानस कितने कांडों में है? 7 कांड में। कितने? 7 कांडों में विभक्त है। नौवां प्रश्न है, तुलसीदास राम के किस रूप का उपासक है? सगुण रूप का। 10वां प्रश्न है, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? भक्ति रस। इसका प्रधान रस क्या है? भक्ति रस है। 11वां प्रश्न है, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम है? रामचरितमानस। 12वां प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना का आरंभ कब हुआ है? सन 1631 ईस्वी। 1631 ईस्वी। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। संवत 1631 होगा और 1576 ईस्वी सीता विवाह पर। रामचरितमानस का पूर्ण हुआ था कब हुआ था? उपयुक्त में से कोई नहीं सटीक आंसर है। रामचरितमानस में पूर्ण होने में कुल कितना समय लगा था? कितना समय लगा था? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। 15वां प्रश्न है, रामायण के बाद सर्वाधिक सफल लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट कृति कौन है?
रामचरितमानस। 16वां प्रश्न है, रामचरितमानस और विनय पात्रिका की रचना किसने की है? तुलसीदास ने। 17वां प्रश्न है, 17वां प्रश्न है, तुलसीदास लेखक थे किसका? रामचरितमानस के, कवितावली के। ये दोनों ग्रंथ तुलसीदास के हैं। 18वां प्रश्न है, रामचरितमानस के संबंध में सही कथन। यह अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ को अवधी साहित्य, हिंदी साहित्य का एक महान कृति माना जाता है। इसे सामान्यतः तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। उपरोक्त सभी कथन सही है। 19वां प्रश्न है, सही कथन। 19वां प्रश्न, सही कथन को चुनना है। सही कथन को चुनना है। तो यहाँ उपरोक्त सभी कथन सही है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कली काल का वर्णन किया है। शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधन अवस्था का कवि माना है। रामचरितमानस कवि रूप प्रबंध है। इसकी रचना अवधी भाषा में की गई है। उपरोक्त सभी सत्य है। 20वां प्रश्न है, ज्ञान भक्ति का विषाद विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में है? उत्तर कांड में है। 21वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कांड रामचरितमानस में नहीं है? बालकांड है, अयोध्या कांड है, सुंदरकांड है, युद्ध कांड नहीं है। 22वां प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किन छंदों में हुई है? दोहा चौपाई छंदों में हुई है। किन छंदों में हुई है? दोहा चौपाई छंदों में हुई है। 23वां प्रश्न है, रामचरितमानस की कथा के वक्ता है। कथा के वक्ता कौन है? शिव जी हैं। याज्ञवल्क्य जी है, काकभूषुंडी जी है। उपरोक्त सभी है। असंगत बताइए, इनमें कौन असंगत है उसे बताना है। डी ऑप्शन असंगत है। जो असंगत है वो असंगत ही, इसे पढ़ने से क्या फायदा? जो संगत है उसे पढ़ते हैं। तुलसीदास की भक्ति दासी है। रामचरितमानस का प्रधान रस शांत है। तुलसीदास का ज्योतिष ग्रंथ रामज्ञ प्रश्नावली है। 25वां प्रश्न है, माता पिता जग जाई तजियो विदुहो न लिखियो कछु भाल भलाई। या आत्मपरक कवि पंक्तियां इनमें से किस भक्तिकालीन कवि की है? तुलसीदास की है। किसकी है? तुलसीदास की है। 26वां प्रश्न है, रामचरितमानस के सभी खंडों या कांड या अध्याय के सही अनुक्रम। पहला बालिकांड, अयोध्या कांड, जो अरण्यक कांड, उसके बाद किष्किंधा कांड। पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्यक कांड, चौथा किष्किंधा कांड है। 27वां प्रश्न, रामचरितमानस की कथा के वक्ता है। शिव है, याज्ञवल्क्य जी है, काकभूषुंडी जी है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। अवधी भाषा में लिखा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? स्वतः सुखाय के उद्देश्य से की थी। 30वां प्रश्न है, रामचरितमानस का महत्व आज भी है, क्यों? आज भी है, क्यों है? सगुण भक्ति एवं लोक मंगल की कामना के कारण। 31वां प्रश्न है, रामायण के बाद सर्वाधिक सफल, लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट कृति है रामचरितमानस।
32वां प्रश्न है, सत्य कथन पूछा है तो सभी उपयुक्त सभी सत्य है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कली काल का वर्णन किया है। शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधन अवस्था का कवि माना है। सी, रामचरितमानस काव्य रूप प्रबंध है और इसकी रचना अवधी भाषा में की गई है। 33वां प्रश्न है, राजस्थानी, बुंदेली, भोजपुरी, अरबी, फारसी, संस्कृत के शब्दों का एक साथ प्रयोग किस रचना में दिखाई पड़ता है? रामचरितमानस। रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ मानी जाती है? संवत 1631 ईस्वी। 35वां प्रश्न है, रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने 7 कांडों में विभक्त किया है। 7 कांडों में विभक्त किया। इन 7 कांडों का नाम यहाँ पे विस्तार से दिया है। पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6ठा लंका कांड और 7वां उत्तर कांड है। उत्तर कांड है। 36वां प्रश्न, छंदों की संख्या के अनुसार सबसे बालकांड सबसे बड़ा है। 37वां प्रश्न, किष्किंधा कांड छोटे कांड है। कर्म के अनुसार बालकांड का क्रम में पहला है, अयोध्या कांड का क्रम में दूसरा है, अंतिम कांड का क्रम में उत्तर कांड है। भाषा अवधि। 41वां प्रश्न, काव्य रूप महाकाव्य। 42वां प्रश्न, शैली, चौपाई, दोहा, स्वरठा और छंद का प्रयोग है। या चौपाई दोहा का प्रयोग। 43वां प्रश्न, रचना लगभग 16वीं शताब्दी। 44वां प्रश्न, लगा समय 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। रचित किया गया 1574 ईस्वी या संवत 1631। 46वां प्रश्न, तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड का वर्णन किया है। कलियुग का किया है। 47वां प्रश्न, उत्तरकांड में श्री राम ने भारत को सबसे बड़ा धर्म क्या बताया है? परोपकार बताया है। उत्तरकांड में इसी लोक में परलोक का सुख प्राप्त करने का क्या उपाय बताया गया है? राम भक्ति। क्या बताया है? राम भक्ति। उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने भक्ति भाव की प्राप्ति के लिए क्या अनिवार्य बताया? सत्संग और गुण्य श्रवण। 50वां प्रश्न है, उत्तरकांड में राम की महिमा को जानने का क्या उपाय बताया गया है? राम कृपा। 51वां प्रश्न है, उत्तरकांड में वर्णित कलयुग का वर्णन के विषय में असंगत कथन। कौन से कथन असंगत है? ऑप्शन ए असंगत है, बाकी संगत। कलयुग में लोग वेदों को निषेध करते हैं। सत्य कथन। कलयुग में धन हड़पने वाला समझदार, झूठा, गुणवान, बकबक करने वाला विद्वान माना जाता है। डी ऑप्शन, कलयुग में पुरुष स्त्रियों के वशीभूत, क्रोधी, लोभी और कामी है। 52वां प्रश्न है, कलियुग वर्णन में योगियों व विरक्तों के विषय में कहा गया कथन। निंदित वेश धारण करने वाले योगी तथा आचार्यहीन लोग कलियुग में विरक्त कहलाते हैं। 53वां प्रश्न है, कलियुग वर्णन में गुरु शिष्य के संबंधों के विषय में क्या कहा गया है? गुरु शिष्य से धन लूट लेता है पर उसके अज्ञान को दूर नहीं करता। दूसरा, गुरु स्वयं ज्ञान की दृष्टि से रहित होने के कारण शिष्य का उचित मार्गदर्शन नहीं कर पाता है।
शिष्य श्रद्धालु और जिज्ञासु न होने के कारण गुरु के उपदेश नहीं सुनते। उपयुक्त सभी कथन सही है। 54वां प्रश्न है, भक्ति ही गय नाही नाही कछु भेदा, उभय हरहि भाव संभव खेदा चौपाई। रामचरितमानस के किस कांड में है? किस कांड की यह चौपाई है? उत्तर कांड की। 55वां प्रश्न है, सेवक सेव्य भाव बिनु भाव न तरिया, और गरी दोहा में तुलसीदास जी ने किस प्रकार की भक्ति को उत्तम माना है? दास्य भक्ति को। 56वां प्रश्न है, नमामि सामिसा निवारण रूपम स्तुति उत्तरकांड के किसके द्वारा की गई है? काकभूषणी के पूर्व जन्म में उनके गुरु द्वारा। 57वां प्रश्न है, काकभूषणी ने गरुड़ जी को अपने किस दोष के विषय में बताया? किस दोष के विषय में बताया है? कपटपूर्ण ब्राह्मण सेवा, विष्णु के प्रति द्रोह, गुरु के प्रति द्रोह। 58वां प्रश्न है, राम भक्ति मणि उर बस जाके, दुख लवलेश न सपने हो ताके। पंक्ति रामचरितमानस के किस कांड से ली गई है? उत्तर कांड से ली गई है। 59वां प्रश्न है, निम्नलिखित में उत्तर कांड का अंतिम दोहा कौन सा है? उत्तर कांड का अंतिम दोहा कौन सा है? कमहि नारी पियारी जिमि, लोभहि प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लगाहूँ मोहि राम। मोहि राम। 60वां प्रश्न है, सिया राम मैं सब जग जानी, कराहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। उपयुक्त पंक्तियों में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है? व्यंजना की है विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत का। विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत का। तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है? प्रतिपादित किया है, पहला, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और अशुभ फलदायिनी है। चौथा, कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। 62वां प्रश्न है, उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है, आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। निम्नलिखित में तुलसीदास द्वारा कहे गए सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प चुनना है। माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे। गलत है वो। पत्नी, गलत है ये। पत्नी मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति नष्ट हो जाने के बाद लूटे पीटे लोग सन्यासी ग्रहण करेंगे। सत्य कथन। ये भी ग्रंथ तो यहाँ सिर्फ तीसरा ऑप्शन ही सही है। 63वां प्रश्न है, रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? सी ऑप्शन नहीं है। बाकी जो है पढ़ लेते हैं। शिव पार्वती संवाद है, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद है, काकभूषणी गरुड़ संवाद है। 64वां प्रश्न है, उत्तरकांड में निम्नलिखित में से श्री राम की भक्ति कौन सी विशेषता नहीं बताई गई है? बी ऑप्शन नहीं बताई गई है। बाकी जो बताई गई उससे पढ़ते वह तीनों तापों को हरण करने वाले हैं। सत्य कथन वह संसारिक कष्टों को नष्ट करने वाले हैं। ये भी सत्य कथन है। और
डी है, वह शरणागत की कामनाओं को पूर्ण करने में कामधेनु गाय और कल्पतरु के समान है। सत्य कथन। यहाँ पे ए, सी और डी सत्य है, बी ऑप्शन गलत है। 65वां प्रश्न, उत्तरकांड में निम्नलिखित में से कौन सा संतों का लक्षण नहीं बताया गया? संतों का लक्षण कौन सा नहीं बताया गया है जी? डी ऑप्शन नहीं बताया गया है। बाकी जो है उसे देखते हैं, जो है उसे देखते हैं। विषय वासना से मुक्त, कपट रहित, सदाचारी, गुणवान यह है। दूसरों के दुख में दुखी, सुख में सुखी होने वाले, शत्रु रहित, अभिमान, लालच, क्रोध, भय रहित, कोमल हृदय, दयालु ये भी है। माया मान से रहित, भक्ति भावयुक्त, आनंदमय, शीतल, सरल एवं मैत्रीपूर्ण व्यवहार वाले, द्विजों का सम्मान करने वाले हैं। 66वां प्रश्न है, तुलसीदास जी के अनुसार संसार में सबसे बड़ी निश्चितता क्या है? दूसरों को कष्ट देना। 67वां प्रश्न है, कीर्ति भनिति भूति भली सोई, सूर्य सरी सम सब कहाँ हित होई। ये किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास की है। 68वां प्रश्न है, यह कथन किसका है? बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास है। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है। 70 प्रश्न है, लोकनायक वही हो सकता जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया है। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा तुलसीदास के समन्वय। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। 71वां प्रश्न है, राम के राज अभिषेक के अवसर पर बंदी जन के रूप में श्री राम की स्तुति किसने की है? वेदों ने की है। किसने की है? वेदों ने की है। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? हनुमान बाहुक। 73वां प्रश्न है, तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया है? अवधी और ब्रज। तुलसीदास 74वां प्रश्न, तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे नरहरिदास। 75वां प्रश्न, तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तुलसीदास की माता का नाम क्या था जी? होलसी। होलसी था। किसकी माता? तुलसीदास की। 76वां प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में हुआ। 77वां प्रश्न, तुलसीदास को किस चीज की भूख है? भक्ति की। 78वां प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? जातीय महाकवि हैं। 79वां प्रश्न है, काशी में तुलसीदास ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया था? शेष सनातन गुरु के पास। 80 प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 12 मानी है। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? समन्वयवादी कवि। तुलसीदास समन्वयवादी कवि माने जाते हैं। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? नाभादास ने कहा। तिरासीवां प्रश्न, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? राजापुर बंदा, उत्तर प्रदेश में। 84वां प्रश्न, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। 85वां प्रश्न है, हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है? 44 छंद की है। 86वां प्रश्न, तुलसीदास किस भाषा के कवि हैं? राममार्गी। 87वां प्रश्न, तुलसीदास के पिता का नाम है? आत्माराम दुबे। 88वां प्रश्न है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कहाँ के वासी थे? सुकर खेत के वासी थे। 89वां प्रश्न है, हनुमान बाहुक को स्वतंत्र करने पर कुल कितनी छोटी बड़ी कृतियां होती है? 13।
90 प्रश्न तुलसीदास ब्रज भाषा का उपयोग किसके लिए करते हैं? गीति कवि के लिए। 91 प्रश्न है गोस्वामी जी अवधी भाषा का उपयोग किसके लिए करते हैं? सामान्य प्रबंध रचना के लिए। 92 प्रश्न है तुलसीदास का पूरा नाम क्या है? तुलसीदास जी का पूरा नाम क्या है जी? गोस्वामी तुलसीदास। क्या है? गोस्वामी तुलसीदास है। 93 प्रश्न है गोस्वामी तुलसीदास ने सगुण भक्ति की प्रेरणा किससे ग्रहण की है? स्वामी रामानंद से। 94 प्रश्न है किस भक्त कवि ने आवश्यकता अनुसार सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को स्वीकार किया है? तुलसीदास। 95 प्रश्न है निम्नलिखित कवियों में से अपनी रचनाओं को स्वतः सुखाए लिखने की घोषणा किसने की है? तुलसीदास ने की है। 96 प्रश्न है भाव भाषा 96 प्रश्न है भाव भाषा और शिल्पी तीनों दृष्टियों से किसका काव्य सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तुलसीदास का। किसका? तुलसीदास का। 97 प्रश्न है इनमें से किसका प्रबंध कौशल अद्भुत माना जाता है? तुलसीदास का। तुलसीदास का। 98 प्रश्न तुलसीदास को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह किसने कहा? उदय भानु ने। किसने कहा? उदय भानु ने। 99 प्रश्न तुलसीदास और उनकी रचनाओं से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? डी ऑप्शन सही नहीं है। बाकी सत्य कथन पढ़ते हैं। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्श के प्रतीक हैं। सत्य कथन रामचरितमानस उत्तर भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। ये भी सत्य कथन है। 100वां प्रश्न है असंगत का चयन करें। बी ऑप्शन असंगत है। बाकी संगत कथन पढ़ते हैं। कृष्ण गीतावली की भाषा ब्रज है। सत्य है। 12वें रामायण की भाषा अवधी है। सत्य कथन। रामलला नौचू की भाषा अवधी है। ये भी सत्य कथन है। 101 प्रश्न तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। क्या था? रत्नावली था। 102 प्रश्न गोस्वामी तुलसीदास ने साहित्यिक रचना का माध्यम के रूप में किस भाषा को चुना है? अवधी एवं ब्रज भाषा। अवधी एवं ब्रज भाषा को चुना है। 103 प्रश्न तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? राम की है। 104 प्रश्न है तुलसीदास जी का बचपन का नाम इनमें से क्या था? राम भोला। 105वां प्रश्न है नरहरिदास के शिष्य इनमें से कौन है? तुलसीदास है। 106 प्रश्न है किस कृति में तुलसी कवि के साथ उपदेशक भी है? रामचरितमानस में। 107वां प्रश्न है 107वां प्रश्न रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसीदास की कौन सी बातें सही है? कौन सी बातें सही है? ए और डी सही है। ए यहाँ पे देख लेते हैं। मेरे समान कोई दूसरा दिन नहीं इसलिए हे राम मेरी भाव बाधा दूर करो। ए सत्य है। और डी भी सत्य कथन है। जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगे। 108वां प्रश्न है काकभूषुंडी ने गरुड़ जी का अपने किस दोष के विषय में बताया है? कपटपूर्ण ब्राह्मण सेवा, विष्णु के प्रति द्रोह, गुरु के प्रति द्रोह, उपयुक्त सभी। 109 प्रश्न है 109 प्रश्न निम्नलिखित में से कलयुग वर्णन के 4 युगों के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? असंगत कथन है ऑप्शन डी असंगत कथन है। बाकी संगत सत्य कथन पढ़ते हैं। सतयुग में सत्व गुण की प्रधानता, सबके प्रति संभाव, आत्मज्ञान तथा मन में प्रसन्नता रहती है। ये सत्य कथन है। कलयुग में किसी भी ढंग से दिए गए दान का फल मिलता है। सत्य कथन।
त्रेता युग में सत्व गुण की अधिकता, रजोगुण का स्पर्श, विविध कर्मों का अनुष्ठान तथा मन में सुख होता है। ये भी सत्य कथन है। 110 प्रश्न। काकभूषुंडी ने यह क्यों कहा कि कलयुग समयुग आन नहीं, अर्थात कलयुग के समान और कोई युग नहीं है। क्यों कहा ऐसा? कलयुग में राम के पावन गुणगान से बिना प्रयत्न ही मुक्ति मिल जाती है। 111वां प्रश्न। काकभूषुंडी ने गरुड़ जी के शरीर ना त्यागने का क्या कारण बताया है? शरीर के बिना राम भक्ति संभव नहीं है। 12वां प्रश्न है, गरुड़ ने राम कथा सुनने के पश्चात काकभूषुंडी से क्या प्रश्न पूछा? आपका आश्रम में प्रवेश करते ही मेरा अज्ञान और भ्रम दूर कैसे हो गया? पहला। दूसरा, आपको भक्त होकर भी कौवे के शरीर कैसे मिले? तीसरा, आपके ऊपर काल का असर क्यों नहीं होता? डी। उपरोक्त सभी बातें बोली। 113वां प्रश्न है, तुलसीदास के गुरु थे नरहरियानंद। 114वां प्रश्न है, निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहो मम सुमिरन करियो। पंक्ति हनुमान जी से किसने कही है? भरत ने। किसने कही है? भरत ने। 115 प्रश्न है, श्री राम ने अयोध्या पहुंचकर सर्वप्रथम किसकी चरण वंदना की है? गुरु वशिष्ठ की। 116वां प्रश्न है, भय समर सागर कहाँ, बेर पंकित में सागर में बड़े के समान किसे बताया गया है? सुग्रीव आदि सखाओं के। 117वां प्रश्न, जब सगुण निर्गुण रूप अनूप भूप शिरोमणे उत्तरकांड में श्री राम की स्तुति किसने की है? बंदी जन रूप में वेदों ने की है। 118वां प्रश्न है, जय राम रमन समन, राम की यह स्तुति उत्तरकांड में किसके द्वारा की गई है? बंदी जन के रूप में वेदों द्वारा। 119वां प्रश्न है, शिव जी ने श्री राम की स्तुति करते समय अंत में क्या वरदान मांगा? अविचल भक्ति देने का। 120वां प्रश्न है, मोरे तुम प्रभु गुर पितु माता, जाओ कहाँ ताजी पद जल जाता। पंक्ति श्री राम से किसने कही है? अंगद ने कही है। मित्रों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी बचे हुए प्रश्नों को आगे वाले वीडियो में बनाएंगे। आज हम पूरे 120 प्रश्न करा चुके हैं। आगे के वीडियो में बचे हुए लगभग 120 प्रश्न और है, उसे भी कराएंगे। मित्रों, आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा यह वीडियो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। लाइक और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिएगा। हरि ओम।